नमस्कार दोस्तों, हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आज का हमारा आपको मैं विषय बता दूं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा मोटापा एवं हार्निया का उपचार। दोस्तों, हमारा शरीर ऐसा है कि भाई उसे भी मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमारे स्वास्थ्य का समय समय पर हमें इसकी जांच कराती रहनी चाहिए। जो भी परेशानियां आ रही है उसका इलाज कराते रहना चाहिए। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ है मध्य भारत के जाने माने लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संदीप दवे सर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बिल्कुल, मोटापे और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और हार्निया के बारे में आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है जो स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है 1800-233-9418। आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर साहब से स्वास्थ्य से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपसे सवाल जानना चाहूँगी कि ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है, किन किन पद्धतियों से कैसे कैसे इसमें इलाज किया जाता है? देखिए, पुराने ज़माने में जब भी पेट का कोई ऑपरेशन करना होता था तो पेट को एक बड़ा सा चीरा लगा के हम खोलकर ऑपरेशन करते थे। आज पद्धति बदल चुकी है। आज पेट में बड़े चीरे नहीं लगाते, आज छोटे छोटे छेद करते हैं, पेट के अंदर एक दूरबीन डालते हैं जी। और एक टीवी मॉनिटर पे, जैसे इस वक्त मैं टीवी मॉनिटर पे दिख रहा हूँ, अच्छा, तो उसी प्रकार से टीवी मॉनिटर पर हम मरीज के पेट के अंगों को देखते हुए उन अंगों का ऑपरेशन करते हैं। जी। ऑपरेशन के सिद्धांत वही रहते हैं जो ओपन सर्जरी के द्वारा रहते हैं। इसमें सिर्फ पेट के अंदर जाने का एक माध्यम बदल गया है। जी। माध्यम ये हो गया कि आपने 4 छोटे छोटे छेद या 5 छोटे छोटे छेद किए हैं, उनके द्वारा दूरबीन डालिए और आप डायरेक्ट नहीं देख के टीवी मॉनिटर पर देखकर ऑपरेशन कर रहे हैं। इसी को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या की होल सर्जरी बोलते हैं। सर, जैसे कि इसमें चीरे टाके वगैरह कम लगते हैं तो मरीज को ऑफ कोर्स तकलीफ भी कम होती होगी। जी, मरीज को दर्द कम होता है, मरीज को इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, मरीज जल्दी अपने काम पर वापस लौट सकता है जी। और मरीज को अस्पताल में भी ज़्यादा दिन रहने की आवश्यकता नहीं होती। इससे दूसरे प्रकार के संक्रमणों से वो बच जाता है। सर, तो जैसे कि बाकी ऑपरेशंस में जैसे बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है टाका भरते तक, तो इसमें भी क्या विशेष सावधानियां रखनी होती है पेशेंट्स को? नहीं, इसमें कोई विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मरीज की छुट्टी हुई उस दिन मैं अपने बहुत सारे मरीजों को बोलता हूं कि भाई आप अपने वाहन से भी खुद ड्राइव करते हुए भी घर जा सकते हैं। आप चाहें तो खुद ड्राइव करते हुए घर जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वही सावधानियां कि आपको बिस्तर से नहीं उठना है, आपको आराम करना है, आपको पेट में पट्टा बांध करके रखना है। ये सब सावधानियां इस ऑपरेशन में आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो चुकी है ये लैप्रोस्कोपी सर्जरी की वजह से। जीवन काफ़ी आसान होते जा रहा है इससे। जी सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है मोटापा और हार्निया का इलाज, तो हम जानना चाहेंगे मोटापा मतलब कितने % आजकल लोग इससे परेशान है, क्यों, और हार्निया की भी क्या वजह है आजकल? देखिए, मोटापा कहीं ना कहीं हमारे जो खान पान में परिवर्तन आया है। आज वेस्टर्न डाइट, जंक फूड हम ज़्यादा खाने लगे, बहुत ज़्यादा। और विगत कुछ वर्षों में डेफिनेटली एक परिवर्तन मैं देख रहा हूँ कि युवा वर्ग एक्सरसाइज और वो सब चीज़ें कर रहा है जी। पर एक बहुत बड़ा वर्ग और ख़ास करके बच्चे में बच्चे भी जो हैं वो भी उनका खान पान बहुत बिगड़ गया है, ख़राब हो चुका है और ये मोटापा बढ़ता जा रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। जितना जितना हमारे और हिंदुस्तान एक समय ऐसा भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा मोटापे के मरीज हिंदुस्तान में निकले हैं। तो मेरा ये मानना है कि कुपोषण, आप कुपोषण किसको बोलते हैं? कुपोषण सिर्फ ये कम खाना और कमज़ोर होना ही नहीं है। कुपोषण ये भी है जो खाना आपको मोटापा दे, वो भी एक प्रकार का कुपोषण में आता है ये। जी। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हमारे पहले कॉलर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिलीप साहू बोल रहा हूँ मैडम। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप बोल रहे हैं पाटन से, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? तो क्या मैडम, मतलब पेट में थोड़ा छोटा छोटा गठान जैसे महसूस होता है। पेट में छोटे छोटे गठान जैसे महसूस होता है आपको? जी जी डॉक्टर साहब जी। ये जो खाना खाएंगे ना जी, तो पेट थोड़ा ऊपर आता है ना, तो पता चलता है खाने से। इसको देखना पड़ेगा। आपकी कुछ गठाने पेट की जो सतह होती है, मांसपेशियां होती हैं, उसमें कई बार कुछ गठाने होती हैं
और इन गठानों को लाइपोमा या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बोलते हैं। और कुछ गठानें हर्निया की भी हो सकती हैं। अगर वो गठान अंदर चली जा रही है तो वो हर्निया हो सकती है, और अगर वो गठान अंदर वापस नहीं जा रही है तो वो गठान बाहर से मतलब हाथ से छूने से पता चलता है। अच्छा, तो वो न्यूरो सिंपल गठान हो सकती है, वह हर्निया नहीं हो, जरूरी नहीं है कि वो हर्निया हो। वो सिंपल चर्बी की गठान हो सकती है, या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस एक बीमारी होती है जिसमें हम लोग बहुतायत कुछ करते नहीं हैं, तो भी पर आपको एक बार अपने डॉक्टर को दिखला लेना चाहिए और कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपकी डायग्नोसिस क्या है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, हर्निया के बारे में भी हम सवाल पूछेंगे। जैसे कि कॉल से पहले हम मोटापे के बारे में चर्चा कर रहे थे जी। तो क्या इन मोटापों का इलाज संभव है, क्योंकि एक्सरसाइज अमूमन लोग नहीं कर पाते अपने रूटीन पे? देखिए, मोटापा अगर किसी को है तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल तरीके हमको सोचने चाहिए कि हम वजन कम कैसे कर सकते हैं। खास करके अगर मरीज को ब्लड प्रेशर, शुगर और इस प्रकार की बीमारियां हैं तो उसको अपने मोटापे को या शरीर के वजन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिजियोलॉजिकल तरीके से मतलब ये है कि आपको डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। बिना किसी डाइट कंट्रोल के आप अगर सोचेंगे कि मेरा वजन कम हो जाएगा तो कभी नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा जरूरी डाइट कंट्रोल अगर 80% रोल निभाता है तो 20% रोल एक्सरसाइज निभाती है। डाइट में प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मिश्रण अगर नहीं होगा तो आपका वजन कम नहीं हो सकता। आज विभिन्न प्रकार की डाइट्स उपलब्ध रहती हैं, विभिन्न प्रकार के, और डाइटिशियंस आपको एक प्रॉपर डाइटिशियन के कंसल्टेशन में आपको रहना है जी, और लगातार मिलते रहना है जी। ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है कि आप गए डाइटिशियन के पास, आपने लिखवा लिया और सोचा कि कल से मैं खाना शुरू कर दूंगा और परसों से मेरा वजन कम होना चालू हो जाएगा। वैसा नहीं है। आपको लगातार एक अपने डाइटिशियन से मिलना है और अपने वजन को कंट्रोल में लाना है। सर, मोटापे के बहुत सारे उपचार है, कुछ दवाइयाँ तो होती ही है लेकिन ऑपरेशंस भी सुनने में आते हैं कि मोटापा ऑपरेशन से भी इसका उपचार होता है। तो सर क्या है इसका प्रोसीजर? देखिए, मोटापा बेसिकली हम जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा इसके ऑपरेशंस करते हैं उसमें दो मेन प्रकार के ऑपरेशंस हम बोलते हैं, डिफाइन करते हैं दो प्रकार के। पहला होता है एक रेस्ट्रिक्टिव, मतलब आपने पेट की कैपेसिटी को छोटा कर दिया। अच्छा। मतलब आपको खाना आप उतना ही खा पाएंगे जितना कम से कम आपको भूख लगेगी। आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाएंगे। आपने पेट की कैपेसिटी या पेट की जो क्षमता है उसको कम कर दिया। इसको रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी बोलते हैं। इसमें हम एक ऑपरेशन होता है बैंडिंग, गैस्ट्रिक बैंडिंग, जिसमें एक बैंड लगा दिया जाता है पेट के ऊपर और पेट को छोटा कर दिया जाता है। दूसरा एक ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। उसमें पेट को लगभग छोटी, जितना बड़ी खाने की नली होती है जिस डायमेंशन की, उस डायमेंशन की बना दिया जाता है। इसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं जी। दूसरा ऑपरेशन जो हम बोलते हैं वो माल एब्जॉर्प्टिव होता है। मतलब आप जो कुछ भी खाएं वो पचेगा नहीं, वो लैट्रिन के द्वारा निकल जाएगा। जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है, फैट ज़्यादा खा लिया, प्रोटीन ज़्यादा खा लिया। तो हिंदुस्तान में हमने ये पाया है कि ये जो माल एब्जॉर्प्टिव और रेस्ट्रिक्टिव दोनों का कंबाइंड ऑपरेशन ही आपको बेहतर रिजल्ट देता है। जी जी। तो उसमें आप गैस्ट्रिक बाईपास करके एक ऑपरेशन होता है, उसमें आप पेट की कैपेसिटी को भी छोटा करते हैं और साथ ही साथ आंतों में मूवमेंट को इस प्रकार से करते हैं कि जो पित्त है, जो बाइल है या पैनक्रियाटिक जूस है, वो बहुत नीचे जाके मिलता है खाने से। तो आपका डाइजेशन जो है उसको आपने थोड़ा सा इस प्रकार से कर दिया कि चर्बी और कार्बोहाइड्रेट कम से कम एब्जॉर्ब हो और आपका वजन कम हो जाए। सर, इस बारे में और भी चीजें जानेंगे लेकिन जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं आरंग से बोल रहा हूँ। साहू जी। आरंग से साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी हाँ मैडम, मैं जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा हार्निया 4 साल पहले मतलब हार्निया का ऑपरेशन हुआ था मैडम। जी। तो उसमें क्या दर्द रहता है? 4 साल पहले। और कमर में भी दर्द रहता है जी। क्या आपका ऑपरेशन दूरबीन जाली लगी थी क्या आपके ऑपरेशन में? जी हाँ। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि जाली के कारण से इस प्रकार के दर्द कभी कभी होते हैं मरीजों को, जिसके लिए कुछ दवाइयाँ हम लोग देते हैं।
और नहीं होता है तो हमको एक ठोक जांच करके देखना पड़ता है कि कोई नस तो नहीं दब रही है उसमें। अगर नस दब रही है तो उस नस को रिलीज करना पड़ता है। तो एक बार अगर आप संपर्क करेंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा अगर थोड़ा सा लंगोट पहने या सपोर्टर पहने तो आपका दर्द कम हो सकता है उसके द्वारा। उसमें परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जितना मूवमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी आपका दर्द खत्म होगा। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बातें कर रहे थे मोटापा के ऑपरेशन की, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या इस ऑपरेशन के बाद जो मोटापा है वो धीरे धीरे कम होता है या फिर इमीडिएट, मतलब क्या पद्धति होती है इसकी और सफल होता है या नहीं है? देखिए, इससे सिर्फ मोटापा ही कम नहीं होता है, इससे आपको जो मरीज जिनको शुगर है उनका शुगर भी कंट्रोल में आ जाता है, जिनको ब्लड प्रेशर है उनका भी ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाता है। यह मल्टी डायमेंशनल रिजल्ट्स देता है। और सबसे ज़्यादा मोटापा जो कम होना शुरू होता है वो आप मान लीजिए कि पहले महीने में आप 4 से 5 केजी का वजन आपका कम होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और 3 महीने में आप 10 से 12 केजी का वजन करीब करीब कम हो चुका रहता है। हमारा टारगेट जो रहता है वो करीब करीब 30 किलो वजन कम हो जाए। अगर कोई 140 किलो वजन का आदमी है या व्यक्ति है तो किसी तरीके से हम 30 से 40 किलो वजन उसका कम कर सकें, ये हम प्रयास रखते रहते हैं। बाकी का वजन कम करने के लिए डेफिनेटली हम मरीज को अपने टच में रखते हैं, अपने कांटेक्ट में रखते हैं कि वो प्रॉपर डाइट फॉलो करे। और प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा है कि नहीं, एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं। इसलिए हम लोग रेगुलरली एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप मीटिंग रखते हैं। सपोर्ट ग्रुप मीटिंग मतलब ये होती है जिनका जिनका हमने ऑपरेशन किया हुआ है उन सबको एक दिन, एक निश्चित दिन पे बुलाना और आपस में उनका भेंट करवाना, उनसे बातचीत करना, एक्सपीरियंसेस आपस में शेयर करते हैं, जिससे कि लोग समझ पाते हैं एक दूसरे की कठिनाइयाँ भी समझ और मोटिवेट भी होते हैं कि हमको ये करते रहना है। नहीं तो अन्यथा जो मोटापे का मरीज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड भी रहता है, तो उसको मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है। सर, इससे वजन बढ़ने के चांसेस तो नहीं रहते कि कहीं और आगे वजन बढ़ रहा है? हाँ, अगर मरीज, देखिए मैंने ऑपरेशन कर दिया और कल आप जाके बोले कि मैं गुलाब जामुन, रसगुल्ला खाऊंगा और ये सब चीज़ें खाऊंगा और शक्कर भी बहुत लूँगा और साथ ही साथ आइसक्रीम्स वगैरह भी खाते रहूँगा, क्योंकि हमने सब कुछ किया, बट डेफिनेटली अगर आपने खान पान पे कंट्रोल नहीं किया और इस प्रकार की चीज़ें आप खाते रहे या आप अल्कोहल लेते रहे जी, तो वजन कम होने के चांसेस, उसके बाद वजन डेफिनेटली बढ़ सकता है। तो वजन ऑपरेशन के बाद भी जो पेशेंट होता है उसे अपने खान पान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डेफिनेटली, कहीं ना कहीं, नहीं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स दूसरे आ सकते हैं। जी जी। तो सर, अब हम हार्निया पर आते हैं। ये हार्निया क्यों होता है? किसी को भी अगर होता है तो हम जानना चाहेंगे क्या होता है ये? देखिए, हर्निया है क्या, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। जी। हर्निया एक सूजन है जो कि शरीर में जहाँ मांसपेशी कमज़ोर हुई है वहाँ से एक सूजन बाहर निकल आती है और जो पेट के अंदरूनी अंग हैं वो बाहर आने लगते हैं। पुरुषों में मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्वाइनल हर्निया होता है, अच्छा, जो कि अंडकोश के पास में होता है जी, वहाँ पर सूजन आती है। महिलाओं में मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि उनकी जो ऑपरेशंस हुए रहते हैं, पुराने ऑपरेशन हुए रहे हैं या नाभि का जो एरिया है, बार बार प्रेगनेंसी होने के बाद में नाभि और या कोई ऑपरेशन हुआ है तो मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और वहाँ से वो हर्निया का बल्ज निकल आता है। सर, तो क्या डिलीवरी के टाइम जो ऑपरेशंस हुए रहते फीमेल्स की, क्या उससे भी वो संभव है हर्निया? जी, उससे भी ये हर्निया, उसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं या वेंट्रल हर्निया बोलते हैं जी। और ये होता ये कि प्रेगनेंसी के समय मांसपेशियां बहुत ढीली पड़ जाती हैं और हमारे यहाँ जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद सास और माँ बाप ये बोलते हैं कि बेटा आराम कर, ये खा वो खा, कसरत प्रॉपरली नहीं करते, मांसपेशियों को टोन अप नहीं करने की कोई कसरत करवाते, जी, जी। इसके कारण से मांसपेशियां और कमज़ोर हो जाती हैं और हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके चांसेस अगर कम करने हैं तो क्या क्या करने की ज़रूरत होती है? अगर आपकी डिलीवरी हुई है, आपका सीजर ऑपरेशन हुआ है तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको मसल टोनिंग, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी है जिससे कि आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़े। जी जी। ये नहीं कि आपका ऑपरेशन हुआ है, आपने पट्टा बांधा और बिस्तर पे लेट गए, रेस्ट ही कर रहे हैं। आपको सिर्फ रेस्ट नहीं करना, आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी करनी है जिससे कि आपकी मसल्स की टोन बढ़े। सर, इस बारे में और भी बातें जानेंगे, अभी जुड़ते हैं कॉलर से। हेलो हेलो
हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नरेंद्र कुमार सिन्हा कवर्धा से बात कर रहा हूँ। नरेंद्र जी, कवर्धा से बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आप? कृपया टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए, ऐसे में कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है। नमस्कार। हाँ जी, पूछिए सवाल। जी नमस्कार, मैं थायराइड के बारे में पूछना चाह रहा हूँ सर जी। थायराइड मेरा हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? आपका कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ है ये देखना पड़ेगा, आपकी जांच हुई होगी, थायराइड फंक्शन टेस्ट आपका हुआ होगा। सर वो मोटापे का। हाँ, तो वो उसमें आपको थायरॉक्सिन की गोली या आपके जो एंडोक्राइन विशेषज्ञ होंगे उन्होंने आपको कोई ना कोई दवाई लिखी होगी। अगर आपने संपर्क नहीं किया है तो आपको किसी एंडोक्राइन विशेषज्ञ से संपर्क करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आपका थायराइड हार्मोन कंट्रोल किया जा सके। थायराइड हार्मोन की कमी के कारण मोटापा बढ़ता है। तो बिल्कुल आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम हार्निया की बातें कर रहे थे, तो क्या ये हार्निया किसी विशेष एज ग्रुप से शुरू होता है या फिर किसी को भी हो सकता है? हार्निया किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, यंग लोगों को भी हो सकता है, और बुजुर्ग वर्ग में तो बहुत कॉमन है। पर हार्निया की ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि इस निश्चित उम्र में ही होगा। बच्चों का अगर हार्निया है तो उनको ऑपरेशन तुरंत करने की आवश्यकता है। आज अगर मुझे हार्निया बच्चे में किसी में दिखा तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि उस बच्चे का ऑपरेशन जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि बच्चों में हार्निया में अचड़ियों के फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। तो सर, बच्चों और यंगस्टर्स में क्या रीज़न होते हैं हार्निया के, और कैसे पहचानें? बच्चों में कंजेनिटल है जी। जैसे अंडकोश नीचे उतरना है, तो जब अंडकोश नीचे उतर रहा है तो जो जिस रास्ते से उतरता है वो रास्ता अगर बंद नहीं होता है तो हार्निया हो जाता है। अच्छा। यंगस्टर्स यूजुअली कई बार हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज हम खूब कर रहे हैं तो मांसपेशियां टोन अप हो रही हैं, बट मांसपेशियां टोन अप हो रही है तो साथ साथ इंजुरीज भी हो रही हैं। और इंजुरीज का अगर प्रॉपर आपने ध्यान नहीं रखा तो मांसपेशी उस जगह पे कमजोर पड़ के वहाँ से हार्निया का बल्ज हो जाता है। उसी प्रकार से बुजुर्ग वर्ग में मांसपेशियां एज के कारण कमजोर होती हैं और उसमें हार्निया डेवलप होता है। सर, तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके कि हमें पता चले हमें हार्निया हो सकता है? देखिए, हार्निया में सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम्स मिलता है आपको, एक सूजन मिलेगी। वो सूजन जब आप खड़े होते हैं या खांसते हैं या लेटरिन में ताकत लगाते हैं तो बाहर की तरफ बल्ज करती है, ऊपरी आती है, और जैसे ही आप लेटते हैं या उसको दबाते हैं तो वो पेट के अंदर वापस चली जाती है। अच्छा। ये एक जो साइन है, जो दबाने पर वापस पेट के अंदर सूजन का चले जाना, अच्छा, यह मतलब डायग्नोस्टिक है कि आपको हार्निया ही है। जी। वैसे कोई भी सिम्टम्स मिले तो देरी ना कीजिए, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी बुरे रिजल्ट्स हो सकते हैं इसके। जी। डॉक्टर साहब, पेट के किन किन हिस्सों में हार्निया हो सकता है? देखिए, पेट में हम हार्नियास को दो प्रकार में, मेनली पहले दो प्रकार में डिवाइड करेंगे। एक एक्सटर्नल हार्निया जो कि बहुतायत कॉमन है, दूसरा इंटरनल हार्निया। उसकी वेराइटीज डिफरेंट टाइप की हैं, उस पर अपन नहीं जाते। बट नाभि, इंग्वाइनल रीजन, इंग्वाइनल मतलब अंडकोश के पास में, नाभि के पास में, नाभि के ऊपरी हिस्से में, और नाभि के नीचे अगर कोई ऑपरेशन महिलाओं में जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, इन सब जगह पर हार्निया हो सकता है। जी। और यह हार्निया, हर हार्निया का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, कोई दूसरा इलाज इनका नहीं हो सकता। अच्छा। कोई दवाई से इनका इलाज नहीं हो सकता, कोई झाड़ फूंक से इनका इलाज नहीं हो सकता। इसमें इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। या तो आपको ऑपरेशन करवाना है या आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है, या आपको देखने के बाद में आपका जो डॉक्टर है या सर्जन है वही डिसाइड करता है कि इस हार्निया का ऑपरेशन करना है कि नहीं करना। जी। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं जी बोल रहा हूँ, गावगढ़ा मकम सिंह से, जिला पाली, राजस्थान से बोल रहा हूँ। राजस्थान से बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे आप? सर, ये हार्निया की बीमारी क्यों होती है सर, इसका कारण क्या? मैंने अभी भी बताया, हार्निया की बीमारी कारण जो है बहुत सारे हैं। आपको लेटरिन टाइट होना, खांसी होना, बीड़ी सिगरेट पीना,
इन सब चीज़ों से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और कोई सूजन आपके शरीर में निकल आती है, खास करके अंडकोश के पास में। और इस प्रकार के हर्निया जो होते हैं उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन होता है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि सर्जन विल डिसाइड कि ऑपरेशन करना है या नहीं, तो ऐसी कौन सी स्थिति होती है जहां पर वो कहता है कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा? देखिए, अगर मरीज मान लीजिए कि बहुत वृद्ध व्यक्ति है, उनको उस हर्निया से कोई तकलीफ नहीं हो रही है, हर्निया वापस अंदर चला जाता है और कोई तकलीफ मेजर नहीं कर रहा है, एसिम्प्टोमेटिक मतलब बिना किसी तकलीफ के अगर कोई हर्निया पड़ा हुआ है, तो एक पुरानी कहावत है, सोए हुए शेर को जगाना नहीं है, तो सोया हुआ है शेर, उसको जगाना है। अननेसेसरी मैं किसी भी व्यक्ति को ये सलाह नहीं दूंगा कि आप ऑपरेशन इसलिए करवा लीजिए, पर अगर वो एक यंग है, उसके सामने एक बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है, तो डेफिनेटली उसको ऑपरेशन करना आवश्यक है। यंग या मिडिल एजेड मैन जिसके सामने बहुत बड़ी लंबी जिंदगी है, उसको ऑपरेशन वो अगर करवा ले और ये आग लगने का इंतजार ना करे, तब उस वक्त कुआं खोदना नहीं है। हाँ। सर, अगर किसी बुजुर्ग का ऑपरेशन अगर नहीं हुआ है, नहीं कराना है उसका शरीर को देखते हुए, तो क्या क्या उसे विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी और क्या उसे कोई विशेष तकलीफ होती होगी इस वजह से? देखिए, ये हर्निया अगर फंस जाएगा तो इमरजेंसी में आपको उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। जी। तो इमरजेंसी अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है? एक कि अगर उसको खांसी है तो उसको खांसी का इलाज करवाएं। अच्छा। लैट्रिन अगर टाइट हो रही है तो लैट्रिन नरम करने के लिए उसको दवाइयाँ लेना पड़ेगा। और जोर का ताकत नहीं लगाना है, वजन नहीं उठाना है या भारी काम नहीं करना है जिससे हर्निया बाहर निकल के फंस जाए। अच्छा। उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि उसका हर्निया फंसना नहीं चाहिए। अगर फंसेगा तो इमरजेंसी है, और इमरजेंसी है तो फिर ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। सर, बेसिकली मतलब ताकत नहीं लगाना है उन्हें, और अगर वो ताकत लगाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। 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 हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वो मैं कुटला से बात कर रहा हूँ। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? हेलो। जी, पूछिए, अपना सवाल पूछिए। सोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप डॉक्टर से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। सोहन जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। जी मैडम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गुर्दा की मांसपेशियों में आप टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और अपना सवाल पूछिए प्लीज। वो मोटा मोटा पना है और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है वहाँ में। आपका सवाल क्लियर नहीं है सोहन जी, आप प्लीज रिपीट कीजिए अपना सवाल और टीवी का वॉल्यूम कम रखिए प्लीज। मेरा ये कहना है मैडम, यहाँ मेरा गुर्दा मांसपेशी है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, शून्य पना दबाव रहता है। क्लैरिटी नहीं है। सोहन जी के सवाल में क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम हार्निया की बातें कर रहे थे कि उन्हें सर, जैसे आपने बताया कि उन्हें ताकत बिल्कुल भी नहीं लगानी है और कई बार होता है मोशन टाइट हो जाता है, उसकी वजह से भी ताकत लगानी पड़ती है, तो ऐसे कैसे वो बैलेंस डाइट रखे अपनी कि उसे ऐसी दिक्कत ना हो? उन्हें सब्जी सलाद फल का ज़्यादा सेवन करना है, पानी भी अच्छी मात्रा में पीना है जी, और हल्का फुल्का व्यायाम करते रहना है। हल्का फुल्का व्यायाम सबसे अच्छा व्यायाम इस उम्र में जो रहता है वो पैदल चलना होता है। जी। अगर सब्जी सलाद फल का सेवन अच्छे से करेंगे और ईसबगोल की भूसी रोज रात को 2 चम्मच पानी में के साथ में अगर लेते हैं तो डेफिनेटली जो शूल्स हैं, जो मोशन है वो नरम होता है। सर, जैसे कि वक्त की कमी है हमारे पास, तो अंत में मैं चाहूँगी दर्शकों के लिए आप छोटा सा संदेश दें। इस कोरोना काल में मेरे लिए तो जो संदेश मैं मरीजों को दे सकता हूँ या अपने जनता को दे सकता हूँ वो यही है कि हम एक बहुत ही अजीबोगरीब पैंडेमिक से गुजर रहे हैं जी। जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसमें सिर्फ सावधानी है, और वो सावधानी है मास्क, हाथों को बार बार धोना और सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें। कोई वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन को आने में अभी भी समय, और वैक्सीन आ भी जाएगी तो कितनी असरदार रहेगी ये भी किसी को नहीं मालूम। तो मास्क, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।
जी जी। तो हमारे साथ मध्य भारत के जाने माने लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संदीप दवे सर थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हेलो डॉक्टर में और दर्शकों को इतनी यूज़फुल जानकारी दी। तो सर से हम अभी अलविदा कहेंगे और आप सबसे भी अलविदा कहेंगे और यही संदेश देते हैं दूरदर्शन की तरफ से भी कि प्लीज़ इस कठिन समय में आप अपने स्वास्थ्य का जितना हो सके ज़्यादा ध्यान रखें और देखते रहे दूरदर्शन। नमस्कार। थैंक यू मैम।